कुर्बानी है क्या और कुर्बानी करने का मकसद क्या है। क़ुर्ब खुदा हासिल करने के लिए, रज़ाए इलाही हासिल करने के लिए मख़सूस दिन में मख़सूस जानवर को अल्लाह की राह में क़ुर्बान करने का नाम कुर्बानी है। उसमें गोश्त वगैरह हासिल करना मकसद ना हो, सिर्फ नीयत यही हो कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए क़ुर्बानी कर रहा हूँ। और अल्लाह की रज़ा हासिल करना, क़ुर्ब खुदा हासिल करना, ये इंसानों की बहुत अहम काम है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिसने पैदा किया, जो खालिक है, जो मालिक है, उसका क़ुर्ब हासिल हो जाए। क़ुर्ब खुदा ही हासिल करने के लिए, रज़ाए इलाही हासिल करने के लिए अबुल अंबिया सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने बेटे को क़ुर्बान कर दिया था रज़ाए इलाही हासिल करने के लिए। वो अलग बात है कि क़ुर्बानी उनकी नहीं हुई मगर ज़बीहुल्लाह वही बने। फ़िदिये में अल्लाह तबारक व तआला ने दुम्बे को भेजा मगर ज़बीहुल्लाह का लक़ब दुम्बे को नहीं मिला, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मिला। चूँकि इस तरह उन्होंने रज़ाए इलाही में साबित कदम रख कर के बताया, कुर्बान गाह में पहुंच गए, उस जगह पे जा कर के अपने चहीते बेटे को लेटा कर गर्दन पे छुरी चला कर बता दिए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों में ऐलान कर दिया, देख लो मेरे खलील को कि मेरी रज़ा हासिल करने के लिए, मेरा कुर्ब हासिल करने के लिए इतना बड़ा कदम उठा दिए। यहीं से पता चला कि इब्राहीम के दिल में किसी और की मोहब्बत नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत है। रज़ाए इलाही हासिल करना, क़ुर्ब खुदा हासिल करना, एक अच्छा इंसान से अगर आप पूछेंगे, एक अच्छी फ़िक्र रखने वाले इंसान से आप पूछेंगे तो वो जवाब देंगे कि दुनिया की सारी चीज़ें अगर कुर्बान करने को कह दिया जाए तो हम कुर्बान कर देंगे, मगर रज़ाए इलाही हासिल करना हम नहीं छोड़ेंगे। जो मज़ा रज़ाए इलाही हासिल करने में है, जो लुत्फ़ क़ुर्ब खुदा हासिल करने में है, वो लुत्फ़, वो मज़ा किसी और चीज़ में नहीं है। आज वक्ती तौर पर इंसानों को सुकून मिल जाता है, किसी के पास रुपये पैसे आते हैं तो सुकून मिलता है, माल दौलत आते हैं तो सुकून मिल जाता है, अच्छा घर कोई बना लेता है तो सुकून मिलता है, बेहतरीन गाड़ी में घूमता है तो सुकून मिलता है, बेहतरीन लिबास पहनता है तो उसे इत्मीनान हासिल होता है। मगर जहाँ पे इन चीज़ों को अपनाने में इत्मीनान और सुकून हासिल होता इंसानों को, वहीं पे बहुत सारे लोगों के दिलों में गुरूर व घमंड भी आ जाता है। माल दौलत आने के बाद गुरूर व घमंड भी आ जाता है, रुपये पैसे आने के बाद गुरूर व घमंड भी आ जाता है इंसानों के दिलों में। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर इंसान का सीना गुरूर व घमंड से पाक हो, माल दौलत भी हो और गुरूर व घमंड से पाक हो उसका दिल, रुपये पैसे भी हो और गुरूर व घमंड से पाक हो नहीं। मगर जो रज़ाए इलाही हासिल करने में लगे रहते हैं, जो अल्लाह का कुर्ब हासिल करने में लग जाते हैं, उसके पास चाहे जितने माल दौलत आ जाए, जितनी प्रॉपर्टी का वो मालिक हो जाए, सब कुछ उसके पास आने के बावजूद भी उसका दिल गुरूर व घमंड से पाक रहता है। क्योंकि उसकी निगाहों के सामने होता है कि चाहे कुछ भी आ जाए, एक ना एक दिन इन सारी चीज़ों को छोड़ करके तने तनहा हमें जाना पड़ेगा। आज हमारे पास माल दौलत आ जाते तो हमारे दिल में गुरूर व घमंड आ जाता है, हम मगरूर हो जाते हैं, हमारे अंदर इस कदर गुरूर व घमंड कूट कूट करके भर जाते हैं कि अब हमारी निगाहों के सामने दूसरे लोगों की कोई कदर व कीमत नहीं रहती। मगर जब हम कब्रिस्तान जाया करें तो गौर व फिक्र करें, एक कब्रों को जब हम देखें तो गौर व फिक्र करें कि इसी कब्रिस्तान में हमसे अच्छे अच्छे लोग भी पड़े हुए हैं जो करोड़ों रुपए के मालिक थे, जिनके पास बेहतरीन बंगले थे, जिनके पास बेहतरीन गाड़ियां थी, जिनके पास बेहतरीन लिबास थे।
आज वो कब्र में लेटे हुए हैं, उनकी हड्डियां भी सही सलामत नहीं होगी। ये भी अपने वक्त में अपने जमाने में करोड़पति कहलाते थे, ये भी बेहतरीन बंगले में रहते थे, मगर यहाँ कोई तमीज नहीं। यहाँ एक आम कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं, बगल में किसी भिखारी को दफन कर दिया जा रहा है, वहीं पे वो भी दफन है, उसके बगल में किसी बच्चे को दफन कर दिया जा रहा है। कल हमारे साथ भी ऐसा होगा। आज हम अपने आप में बेहतरीन मालदार शख्स कहे जा रहे हैं, आज हमारे पास बेहतरीन गाड़ी है, आज हमारे पास बेहतरीन लिबास है, आज हमारे पास बेहतरीन घर है, मगर जब कब्रिस्तान हम जाते हैं, अगर थोड़ा सा वक्त निकाल कर गौर व फिक्र कर ले कि हमसे ना जाने कितने अच्छे लोग दुनिया में थे, मगर आज वो अपनी कब्रों में आराम कर रहे हैं। हमें भी सारी चीजों को छोड़ करके कब्रिस्तान आना है, अंधेरी कब्र में हमें भी लेटना है। वहाँ पे कोई चीज काम आने वाली नहीं है, वहाँ पे जो चीज काम आएगी वो कुर्बे खुदा है, वो रज़ाए इलाही है। और रज़ाए इलाही हासिल करना इंसानों की बहुत सख्त जरूरत है। कुर्बे खुदा हासिल करना इंसानों की कामयाबी के लिए बेहतरीन जरिया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इंसानों को मुखातब करके फरमा रहा है, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, तुम अपने रब के लिए नमाज अदा करो और कुर्बानी करो। नमाज को आप तो समझते ही है, नमाज को बखूबी आप जानते हैं, नमाज की अहमियत को भी जानते हैं, नमाज की कदर कीमत को भी जानते हैं। सरसरी तौर पे आपको मैं समझाता जाऊं कि नमाज की अहमियत क्या है, नमाज की कदर कीमत क्या है। अल्लाह तबारक व तआला का कितना बड़ा एहसान है कि अपने हबीब की उम्मत के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने दिन और रात में 5 वक्त की नमाज को फर्ज किया, 5 वक्त अपना कुर्ब हासिल करने का मौका दिया, 5 वक्त अपनी बारगाह में अपने हबीब की उम्मतियों को आने का मौका दिया। ये कितना अच्छा मौका है। आज अगर कोई नेता, कोई लीडर, कोई सेठ, कोई वजीर आजम, कोई प्रधानमंत्री किसी को अपने पास दिन में 5 मरतबा बुला ले तो उससे कितनी खुशी होती है, और सीना तान कर वो कहता है फला डॉक्टर मुझे रोजाना 5 मरतबा अपने पास बुलाता है, फला इंजीनियर मुझे अपने पास रोजाना 5 मरतबा बुलाता है, फला प्रोफेसर मुझे दिन में 5 मरतबा याद करता है, फला पीएम मुझे दिन में 5 मरतबा बुलाता है। लोग उसको इज्जत की निगाह से देखने लगते हैं, ये कितना अच्छा आदमी है। फला सेठ इसको रोजाना 5 मरतबा बुलाता है, तो उस इंसान का मकाम कितना बुलंद वाला होगा जिसको किसी दुनियादार ने नहीं बुलाया है, किसी तहसीलदार ने नहीं बुलाया है, किसी जागीरदार ने नहीं बुलाया है, किसी नंबरदार ने नहीं बुलाया है। अगर बुलाया है तो परवरदिगार ने बुलाया है, और दिन में 1 मरतबा नहीं, रोजाना 5 मरतबा। जो परवरदिगार जिस इंसान को अपने घर में बुला ले, जो परवरदिगार जिस इंसान को अपने घर में रोजाना 5 मरतबा आवाज दे करके बुलाए, अपने घर में रोजाना 5 मरतबा दावत दे करके बुलाए, उस इंसान से अच्छा कौन इंसान हो सकता है। ऐ मुसलमानों, अपनी खुशकिस्मती पे नाज करो। परवरदिगार तुम्हें दिन में 1 मरतबा नहीं, रोजाना 5 मरतबा अपने घर में बुलाने की इजाजत देता है, आने की इजाजत देता है, अपने घर में 5 मरतबा बुलाता है। तुम्हें और क्या चाहिए? ये तुम्हारी सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। और यहीं से तुम ये भी अंदाजा लगा लेना कि अगर दिन में 1 मरतबा आते हो या हफ्ते में 1 दिन आते हो, 1 वक्त आते हो, यहीं से समझ जाना कि मेरा मालिक मुझसे नाराज है। अगर मेरा मौला, अगर मेरा खालिक, अगर परवरदिगार मुझसे राजी होता तो हफ्ते में अपने घर में, अल्लाह का घर मस्जिद है, मस्जिद में परवरदिगार मुझे अपने घर में हफ्ते में 1 बार नहीं बुलाता, खाली जुमा में नहीं बुलाता, या दिन में 1 बार नहीं बुलाता। कहीं लगता है कि वो मौला मुझसे नाराज है, वो मालिक मुझसे नाराज है। वरना तो आम कानून तो यही है, जो जिससे राजी होता है उसको बार बार अपने पास बुलाता है, जो जिससे खुश होता है बार बार अपने घर में दावत देता है। मुझे हफ्ते में 1 मरतबा मस्जिद आने का मौका मिलता है, 1 मरतबा तौफीक होती है, कहीं मेरा मालिक मुझसे नाराज तो नहीं है। और वो इंसान अपनी खुशकिस्मती पे नाज करे तो 5 वक्त मस्जिद आता है, अपनी खुशकिस्मती पे वो नाज करे कि मेरा मालिक मुझसे राजी है, मेरा परवरदिगार मुझसे राजी है, तभी तो मुझे तौफीक दे रहा है। सब कुछ छोड़ करके, कारोबार छोड़ करके, अपने काम काज को छोड़ करके रोजाना 5 मरतबा अल्लाह के घर में मैं जाता हूँ। इससे पता चल रहा है कि मेरा मालिक मुझसे राजी है, तभी तो रोजाना मुझे 5 बार बुला रहा है।
फसल्ली लिरब्बिका, तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो, वनहर, और अपने रब के लिए कुर्बानी करो। नमाज की कदर और कीमत क्या है आपने सरसरी तौर पे जान लिया। अब कुर्बानी का मकसद क्या है? कुर्बानी को आप गौर व फिक्र से देखेंगे तो इसमें रज़ाए इलाही आपको हर हर पहलू पे आपको मिलेगी कि अल्लाह को राजी करना, कुर्बे खुदा हासिल करना। कुर्बानी एक बहुत बेहतरीन जरिया है। जब इंसान किसी भी चीज की कुर्बानी करता है, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में, एक इंसान नमाज पढ़ने के लिए आता है तो वक्त की कुर्बानी करता है, एक इंसान हज करने के लिए जाता है तो माल और दौलत की कुर्बानी करता है, एक इंसान जब भी कोई इबादत करता है तो किसी भी इबादत को आप गौर व फिक्र से देखेंगे तो उसमें सब्र और कुर्बानी, ये दो चीज जरूर आपको मिलेगी। किसी भी इबादत को आप देखें, एक इंसान कुरान की तिलावत करता है ना तो उसमें भी वक्त की कुर्बानी है, उसमें भी नींद की कुर्बानी है। एक इंसान पूरी रात जाकर अल्लाह को याद करता है, उसमें भी अपने नींद की कुर्बानी है, वक्त की कुर्बानी है। कोई भी इबादत को आप देखेंगे तो कुर्बानी का फलसफा उसमें जरूर नजर आएगा, कुर्बानी उसमें जरूर नजर आएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक महीने में चंद दिनों को मखसूस कर दिया कुर्बानी के लिए, और मेरे आका फरमाते हैं अय्यामे कुर्बानी में कुर्बानी से बढ़कर कोई इबादत नहीं। यानी जो कुर्बानी के दिन है उन दिनों में अल्लाह की राह में जानवरों को कुर्बान करने से बेहतर कोई इबादत नहीं। और कुर्बानी किन पर वाजिब है ये भी आप समाअत करेंगे कि जो साहिब इस्तिताअत है, जो मालिक के निसाब है, जिनके पास इतने मालो दौलत हो कि वो 52.5 तोला चांदी खरीद सके, या इतने की प्रॉपर्टी हो या इतना पैसा हो, यानी आधा किलो से ज़्यादा वो चांदी खरीद सके, इतना अगर पैसा है या इतने की एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। इस दौर में 35-40 हज़ार रुपया किसके पास नहीं है? हर किसी के पास, या उतनी की प्रॉपर्टी हर किसी के पास रहती है। एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जो हाजत असलिया, जो हवाइज असलिया से ज़ायद हो, यानी जो ज़रूरत की चीज़ें, जैसे एक मकान है और उसके रहने के लिए काफ़ी है, दूसरा मकान है जो किराए पे दिया है, एक गाड़ी अपने लिए है, एक गाड़ी किराए पे डाला है, या कोई ऐसी चीज़ उसके पास है जो उसकी ज़रूरत में इस्तेमाल नहीं होती है, वो एक्स्ट्रा चीज़ है जो इतने की है, जिसमें 52.5 तोला चांदी वो खरीद सकता है, तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि उसके माँ बाप बहयात हैं, जिंदा है, तो वो अपने नाम से कुर्बानी ना करके माँ बाप के नाम से कुर्बानी करे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसाइल भी सामने आते हैं, लोग समझ नहीं पाते, और मालिक निसाब खुद है मगर कुर्बानी कभी बाप के नाम से करवा देता है, कभी माँ के नाम से करवा देता है, कभी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम से, कभी गौसे आजम के नाम से। तो कुर्बानी तो वो हो जा रही है मगर ये गुनाहगार ही हो रहा है, इसके जिम्मे से वो वाजिब अदा नहीं हो रही है, क्योंकि मालिक निसाब ये है। अब बाप के नाम से कुर्बानी करेगा तो कुर्बानी हो जाएगी मगर ये गुनाहगार रहेगा, माँ के नाम से कुर्बानी करेगा तो कुर्बानी हो जाएगी मगर ये गुनाहगार रहेगा। यूं ही अगर ये साहिब इस्तिताअत है, अगर लड़का साहिब इस्तिताअत है और ये हज पे नहीं जाकर के माँ बाप को हज करा दिया तो ये गुनाहगार रहेगा, उन लोगों का हज तो हो जाएगा मगर ये गुनाहगार हो जाएगा। आज कुछ लोग बिला वजह मुफ्ती बन जाते हैं और बहुत ज्यादा दिमाग चलाने लगते हैं। ईद बकरीद में माँ बाप का ख्याल नहीं आता, कपड़े वगैरह देने में ख्याल नहीं आएगा, कुर्बानी माँ बाप के नाम से करवा देंगे, पूरा साल तरसाएंगे माँ बाप को, मगर इरादा ये रखेंगे कि पैसे आ जाएंगे तो माँ बाप को हज करवाऊंगा। खुद मालिक निसाब बन गया, अपने हज की फिक्र नहीं है कि मैं साहिब इस्तिताअत हो गया, अगर नहीं जाऊंगा तो मैं गुनाहगार हूंगा, और माँ बाप को भेजने का इरादा कर रहा है। बहुत अच्छी नीयत है मगर मसाला यही है कि जो साहिब इस्तिताअत है वो बारगाह खुदाबंदी में उससे सवाल किया जाएगा। तो ये बहुत अहम मसला है जो आप बगैर दिल की तख्तीब पे नोट करें। जो मालिक निसाब है, जो साहिब इस्तिताअत है, घर में अगर 5 लोग हैं तो 5 के नाम से कुर्बानी वाजिब है। एक शख्स देगा तो सारे लोग बरी जिम्मा नहीं हो सकते हैं। बाप के नाम से किसी ने कुर्बानी दे दिया, 4 बेटे हैं जो चारों के पास बैलेंस है तो चारों के नाम से कुर्बानी वाजिब है। ये नहीं कि एक के नाम से कुर्बानी हो गई तो सारे लोग बरी जिम्मा हो गई। यूं ही अगर मर्द मालिक निसाब नहीं है, औरत है तो औरत के नाम से कुर्बानी वाजिब है। मर्द अगर नहीं तो वो उससे सवाल नहीं किया जाएगा, और अगर दोनों है तो दोनों के नाम से कुर्बानी वाजिब है।
अगर मर्द औरत के पास प्रॉपर्टी नहीं मगर एक्स्ट्रा इतने कपड़े हैं जो 50,000 से जायद के हैं, 40-50,000 के कपड़े हैं, तो उसमें भी कुर्बानी वाजिब है। ये बहुत अहम मसला है, क्योंकि 2-3 कपड़े ईद बकरीद के लिए और एक रफ यूज़ के लिए, बस 3 ही कपड़े ज़रूरत के हैं शरीयत में, और उससे जायद कपड़े अगर 40-50,000 के हैं तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। बच्चे हैं तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है, उसके माल से कुर्बानी की जाए। बहुत सख्त मसला है, मगर लोग ध्यान नहीं देते इन सारे मसाइल पे, और बिल्कुल आसानी के साथ सोचते हैं, इन सारे मसाइल को हल्के में लेते हैं। लेकिन जब तक दुनिया में, तभी तक जैसे ही आँख बंद होगी सारी चीज़ों के बारे में सवाल होगा।